सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक फरवरी के इंतखाबात के नताइज पर तबा आजमाई जारी मुस्लिम लीग नून की गैर मुस्तहकम हुकूमत वजूद पा चुकी है। सवाल 400 क्या 5 साल की मुद्दत भी पूरी कर पाएगी? मुस्लिम लीग नून से भला ये क्रेडिट कौन छीन सकता है? रियासत को बचाने के लिए एक बार फिर भारी कीमत अदा करने को तैयार है। इससे पहले जब हुकूमत बनाई तो 17 जमातें मां एस्टेब्लिशमेंट हिस्सादार थीं। बदकिस्मती से सियासी कीमत अकेले मुस्लिम लीग नून ने अदा की। सियासी जमातों की ताकत, इसकी पब्लिक सपोर्ट, ऐसों से क्या गिला, ताजा बताजा पब्लिक सपोर्ट कुर्बान करके भी सबक नहीं सीखा। मुल्क की सियासत में जरदारी साहब की सियासत की सहर अंगेजियों ने मुहब्बत कर रखा है। पिछले 36 साल में 2 ही ठिकाने पसंद फरमाए, हुकूमत या फिर जेल। अपनी जादुई हिकमत अमली से दूसरी दफा सदर बनने में कामयाब। 2 सूबाई हुकूमतें मां अहम आईनी ओहदे भी उचक लिए। एक बार फिर नाकामी का बारे सबूत मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया। मौजूदा हुकूमत की नाकामी ने पीपल्स पार्टी का बाल बीका नहीं किया। सितम जरीफी इत्तेहादी हुकूमत की रुखसती के चंद हफ्तों बाद ही तमाम तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ मोड़ दिया। हत्ता कि इमरान खान को नजरअंदाज रखा। 20 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आए तो बहुत कुछ खो चुके थे। जो पब्लिक सपोर्ट छोड़कर गए थे, वापसी पर ला मौजूद। शेख आए जो मैशर में तो आमाल नदारत, जिस माल के ताजिर थे वो माल नदारत। 20 अक्टूबर को बहुत बड़े जलसे से खिताब किया तो जबान जदे आम। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। कहने में हर्ज नहीं, नवाज शरीफ का चौथी बार वजीर आजम बनने का प्लान आसिफ जरदारी ने सबोताज किया। बिलावल भुट्टो का डंके की चोट पर इज़हार यही था, हम नवाज शरीफ को किसी सूरत चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। इस्टेब्लिशमेंट का हतमी प्लान इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हर सूरत में सियासत का जुमला गैर मोतराजा बनाना था। बसूरत दीगर तहरीक इंसाफ के दांत और नाखून निकाल कर इंतखाबी मैदान में उतरने दिया जाता। तफसील बरतरफ 10 अप्रैल 2022 ता 9 फरवरी 2024 तक इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ जो तदाबीर की उल्टी पड़ी। इसकी सियासत मजीद तवाना हुई। 8 फरवरी इलेक्शन तक पब्लिक सपोर्ट में गैर मामूली इजाफा हुआ। सोशल मीडिया की प्याली में इंसाफियों ने सुनामी बरपा रखा। मेरे मुताबिक आसिफ जरदारी की सियासत मखसूस हिकमत अमली के ताबे रही है। सिंध कार्ड इस्तेमाल न करने का तासुर देकर अपनी अहमियत उजागर कर रखी। हकीर राय पाकिस्तान खप्पे का जब नारा लगाया तो सिंध कार्ड इस्तेमाल न करके यही एहसान तो जतलाया था। कमाल लीडर है, बा यक वक्त पाकिस्तान और सिंध के मफादात इकट्ठे लेकर चल रहा है। बिलाशुबा विफाक और सिंध के मफादात जब टकराते हैं तो धड़ल्ले से सिंध तरजीह बनता है। सूबे बलूचिस्तान पहले ही से बहरानिस्तान शुमई किस्मत के सूबे सिंध के चैन और सुकून का इन्हिसार पीपल्स पार्टी पर मुनहसर है। आगाज में एस्टेब्लिशमेंट ने एक मौके पर पीपल्स पार्टी को सूबे सिंध में भी महदूद करने का सोचा होगा। मुस्लिम लीग नून ने यकीनन एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से अपने सियासी जोड़ तोड़ का आगाज सूबे सिंध से ही किया। पलक छपकते एमक्यूएम और जीडीए से पेंगे बढ़ाई। एस्टेब्लिशमेंट और जरदारी साहब में बामी बदएतमादी 36 साल से मौजूद है। ऐसे जमीनी हकाइक के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट को कई बार पहले भी शीशे में उतार चुके हैं। आसिफ जरदारी ने फिलफौर ऐसा गेम प्लान तरतीब दिया कि एस्टेब्लिशमेंट अपने प्लान में रद्दोबदल करने पर मजबूर हो गई। बजरिए बिलावल जारहाना तकरीर में बज़ाहिर नवाज शरीफ निशाने पर वाज़े तौर पर पैगाम एस्टेब्लिशमेंट ने वसूल पाया। बिलावल भुट्टो की मुतासिर कुन इंतखाबी मुहिम का मरकज सिंध के बजाय बाकी 3 सूबे खुसूसन पंजाब बने। बिलावल भुट्टो की जारहाना इंतखाबी मुहिम ने ही तो एस्टेब्लिशमेंट को अपनी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर किया। पलक झपकते सरफराज बुगटी, फैसल वावडा वगैरह कई जय्यत रहनुमा पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए कि एस्टेब्लिशमेंट को हर सूरत सूबे सिंध राम रखना था। नवाज शरीफ की कुर्बानी पर ही पीपल्स पार्टी ने मुतमईन होना था। इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले जरदारी साहब का एक फरमाइशी इंटरव्यू देखने को मिला जिसमें बिलावल को आड़े हाथों लिया और कौमी हुकूमत का इशारा दिया। नवाज शरीफ ने गेम प्लान भांप जरूर लिया मगर नुकसान का अजाला मुमकिन नहीं था। 8 फरवरी के इलेक्शन में नवाज शरीफ की अदन दिलचस्पी दीदनी थी। इलेक्शन में तो अन व करहन हिस्सा तो लिया, आखिरी दिन तक ला ताल्लुकी बरकरार रखी। चंद जलसे किए भी तो शर्त ये कि मुझे अक्सरियती मैंडेट चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान के मामलात को बेहंगम तरीके से हैंडल करने से भी सूरत हाल गंभीर हो गई। इस्टेब्लिशमेंट को जरूरत से ज्यादा अपनी शमशीर पर भरोसा।
बेतेख बालिग राय दही ने 8 फरवरी के दिन छक्के छुड़ा दिए। अलबत्ता 8 फरवरी के इंतखाबात जरदारी साहब के फायदे में रहे। मुल्क में दूसरी बड़ी ताकतवर शख्सियत के तौर पर सामने आए। सदहैफ मुस्लिम लीग नून इलेक्शन 2013 के मुकाबले में अपनी आधी सीटें गवा बैठी। इंतखाबी नताइज के बाद नवाज शरीफ की क्या मजबूरी के अक्सरियत न होने के बावजूद हुकूमत लेना पड़ी। नामसाइद हालात में एक दफा फिर रियासत बचाने के लिए रही सही सियासत भी कुर्बान करने को है, जानते हुए कि शहबाज हुकूमत ने एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट की मरून मिन्नत जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर रहना है। शहबाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी दोनों को बैक वक्त मुतमईन रखना है। आज वफाक और पंजाब में हुकूमत मिलने के बावजूद नवाज शरीफ जैसी मजबूत शख्सियत सियासत में गैर मुतल्लिक हो चुकी। 10 अप्रैल 2022 था 9 फरवरी 2024 मुतहर्रिक वतनी राय आमा कसीर तादाद में इमरान खान के हक में और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बतदरीज सफ आरा हो चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट को सहूलत के हालात की संगीनी की जांच परख कभी भी इनकी तरजीह नहीं रही। इक्तदार के जोड़ तोड़ में सदर जरदारी की अहमियत मुसल्लमा हो चुकी है। हुकूमत, तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट सबको सदर जरदारी की मदद चाहिए होगी। साल 2025 में अहम वाकयात होने को हैं। क्या बैत के साल 2026 तक एस्टेब्लिशमेंट और आसिफ जरदारी के दिल से शहबाज हुकूमत उतर जाए? किसी भी मौके पर अगर पीपल्स पार्टी ने अपनी हिमायत वापस ले ली तो एस्टेब्लिशमेंट को भी एक लायक सूरत हाल का सामना होगा। आने वाले हर दिन ने मुमलिकत को गैर यकीनी से दो चार रखना है, जबकि सदर जरदारी अपनी शराइत पर तीनों फरीकों को दबाव में रखेंगे। हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान के मुस्तकबिल का इन्हिसार सदर जरदारी का सवाबदीदी इख्तियार बन चुका है। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम देखने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के करीब है। 100 बातों की एक बात, एक जरदारी सब पर बारी।